बार बार वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार। आऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह देश जो है जड़ देश है, प्रकृति का देश है, काल का देश है, ये मृत्यु लोक है। यह जो देश है मन का देश है। और स्वामी जी ने क्या कहा? मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन शरीर नित साथ, मन मुख जीव सुख न मिले। मन शरीर नित साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन के जो है चाल में आप चलोगे तो दुख ही होगा। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। यदि आप मन की चाल में चलोगे, जैसा मन कहेगा वैसा करोगे तो दुख होगा। और पूरा संसार इसीलिए दुखित है। पूरा संसार जो है इसीलिए दुखित है कि जो मन कहता है वही करता है। वो मन के भेद को कोई संसार नहीं बूझता है, और मन के भेद को जो है कोई बूझ भी नहीं पाएगा। मन के भेद को जो है बिना सद्गुरु के कोई बूझ नहीं पाएगा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही
छूटी है भरमावा। बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमावा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमावा। तुम्हारे काटा मुठा भरम में बाध, मर काटा मुठा भरम में बाध। पुपुली में बाधी ब्रह्म सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमावा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बाध, पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमावा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमावा। जैसे काच मंदिर स्वान भूके, जैसे काच मंदिर स्वान भूके। फाटक शिला हो गज, तोड़े हो दसनवा। बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमावा। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थी। बंदर जो है उसको पकड़ते हैं लोग, जो है मनुष्य देखो सबको पकड़ता है। इस धरती पर जो है सबसे शैतान मनुष्य है। देखो आप भाव के ऊपर समझा करो। सबसे शैतान मेरा जो बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई नाराज हो जाओ, कोई सुन जाओ। आप इस संसार में देखो, मनुष्य को छोड़ करके जो है कोई भी आदमी, कोई भी जीव जो है, मनुष्य देखो इस धरती पर सबसे जो है चालाक जीव मनुष्य है। इस धरती का जो है सबसे बड़ा चालाक जीव जो है मनुष्य है। और सब अपना सुख के लिए काम करवाता है। आप देख लो, इस धरती पर कोई जानवर है कि 10 मनुष्यों को बांध करके रखे? कोई नहीं है। क्योंकि मनुष्य चालाक है, पूरे संसार को बांध देगा। ये मनुष्य इतना चालाक है कि पूरे संसार को बांध देगा, पूरे संसार को जीत लेगा। आप देखो मनुष्य जो है हाथी को बांध रखा है, हाथी को बांध रखा है, इतना बलवान है, हाथी से भी काम करवाता है। ये मनुष्य जो है हाथी से काम करवाता है। बोला हाथी से क्या काम करवाता है? अरे उसको जो पकड़ करके जंगल में रखता है और बोलता है लकड़ी लोड करो। आप नहीं देखा है तो असम में जाना, बेचारी बड़े बड़े जो है, इतना बड़े बड़े जो है लट्ठा ले आती है, पेड़ को इंसान काटता है। जो है ये लोग बोलता है कि मतलब जानवर जो है ना खेत बर्बाद कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं। मैं बोलता हूं इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा बर्बादी जो है मनुष्य कर रहा है। सबसे ज्यादा जो है जानवर थोड़ा खाएगा बेचारा, थोड़ा नुकसान करेगा, लेकिन मनुष्य तो पूरा एकदम जंगल विहीन कर दिया है। जो है मौसम बदल गए तो सबसे शैतान मनुष्य है। तो हाथी को क्या करता? हाथी को भी बांध करके रखता है, उसके ऊपर बैठ करके जो है ना चलता है, भाई चलो हाथी जो है यही काम करने के लिए आए हुए संसार में।
लेकिन यहीं तक नहीं सीमित है, उसके पैर में जंजीर बांधता है, सिक्कड़ बांधता है, और पहाड़ पर से जो है लकड़ी काटता है, बड़े बड़े पेड़, इतना मोटा मोटा पेड़ काटता है और हाथी के टांग में बांध देता है, हाथी के पैर में बांध देता है सिक्कड़ से जो है, और बोलता है इसको खींच करके नीचे ले चलो। हाथी को बड़ा पेड़ जो है काट देता है, और काट देता है और उस जंगल से उसके सिक्कड़ बांध देता है उसका हाथी के पैर में, अब बोलता है खींच करके ले चलो। ऐसा शैतान है मनुष्य ये जो है। तो हाथी को भी बेचारे को खींच करके ले आता है, हाथी को खींच करके ले आता है। अब हाथी वाला भी जो है संत मरण सुन लो जो है, तो हाथी से वो लकड़ी खिंचवा करके ले आता है। मैं भी कौन सा मणिपुर में देखा हमने, तो जंगल में तो हम देखा नहीं, रोड पर देखा तो ये पूरा निशानी जो है 1 किलोमीटर जो है लगा हुआ है। हमने रोड ताजा बनाया हुआ है और ये देखा तो ये क्या चल दिया यहाँ पर जो है, कोई गाड़ी आ नहीं रही है, कोई कुछ है नहीं, ये क्या चल दिया जानवर जो है रात को जो है। तो मैंने पता किया तो बोला साहब वो जंगल से हाथी जो है लकड़ी रोड पर गिराया है और यहाँ से वो खींच करके ले गई है, वहाँ जहाँ आरा मिल है वहाँ तक ये निशानी पड़ी है। तो मैंने देखा, मैं बोला भाई ये तो पूरा आपने रोड खराब कर दिया जो है। उसको घसीटते, हमने ताज़ा रोड बनाया था, पिच जो है, तो पिच जो है सेट होने में टाइम लगता है जो है। पिच जो है ताज़ा लगा कर रखने से उसको कम से कम 24 घंटे 48 घंटे उसको सेट होना पड़ता है। और लकड़ी जो है उसको चूँकि टायर रहने से मतलब चलने से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन लकड़ी जो है वो खींच खींच करके ले गया हाथी, पूरा रोड खराब कर दिया। तो मैं बोला कैसे लाते हो, तो थोड़ा मेरे को जो है दिखाओ। तो चलो हम वो दिखाते हैं। अंदर गया, मैं देख करके आया जो है, इतना पहाड़ से हाथी खतरनाक से जो है उसको खींच खींच करके ले आती है। फिर वो जो पेड़ में फंस जाता है, फिर बेचारी पीछे मुड़ करके उसको सूंड से हटाती है और फिर ले आती है। ऐसा इंसान है धरती पर जो है, हाथियों का भी शोषण करता है। आप भेद को बुझो जो है। तो उनका काम ही यही है, आप क्या कर सकते हैं जो है। हाथी पाल रखी है और वो है। एक हाथी को जो है वो चोट लग गया, हमारे कैंप से पास में ही जो है लकड़ी निकाल रहे थे, कहीं से खींच करके ला रही थी, हमारे कैंप से एकदम जस्ट बगल में ही, मतलब 100 फीट की दूरी पर जो है वो हाथी जो है उसको चोट लग गया। अब इतना बड़ा जो है लकड़ी जो है लुढ़क करके आएगा, हाथी संभाल नहीं पाई उसको जो है, और जो है ना जा करके उसके पैर में जो है लग गया जो है, और हाथी जो है गिर गई जो है, हाथी गिर गई। और बेचारी जो है अब उसका दवा दारू बेचारे कर नहीं पाए लोग जो है। उस हाथी का दवा हुआ क्यों हो गया हमें नहीं पता। रात को करीब करीब महीनों से हाथी जो है रो रही थी जो है, ऐसे चिंगाड़ चिंगाड़ करके रो रही थी। मैं बोला क्या हो गया जो है, ऐसा करुण आवाज जो है। उसको देखे थे लोग जो है हाथी को जो है, लेकिन वो जो है ऐसा करुण आवाज उसकी रोती थी रात में जो है, उसके दर्द के मारे जो है। आप समझो जो इंसान कैसा है इस संसार में। हाथी को चोट लग गया,
अब हाथी जो है उसमें गाड़ी में बैठ नहीं सकती, जो है रोड छोटे होते हैं पहाड़ के, जो है दवा दारू बेचारे किए होंगे, जो है नहीं हुआ, जो है तो हाथी मर गई। अब मर गई तो मैं सोचा कि भाई यहां तो बड़ा बदबू मारेगा, जो है मैं सोचा कि हाथी मर गई, बहुत बड़ा बदबू मारेगा। ये मनुष्य का मैं कहानी बता रहा हूं आपको कि इस धरती का सबसे शैतान मनुष्य ही है। बदबू मारेगा, कोई जानवर मर जाता है तो वहां पर जो है ना, तो बोला यहां से तो भाई कैंप उठाना पड़ेगा। आप विश्वास नहीं करोगे, अरे वो हाथी मरी और दूसरे दिन जो है बड़े बड़े ट्रक लेकर के आ गए नागा लोग, जो है हाथी को काट काट करके ले गया ले गया, जो है 4 दिन तक जो है वो सब काट काट करके ले गए हाथी को, जो है और एक ने अपना हाथ ही काट लिया, एक ने अपना हाथ ही काट लिया। दाव से मार रहा था, किसी का जो है हाथ में लग गया, हाथ ही कट गया उसका। और फिर ले गए उसको, जो है बेचारे दवा दारू किए होंगे, जो भी हाथ जुड़ा होगा, नहीं जुड़ा हमें नहीं पता। और जो है 3-4 दिन के अंदर में हाथी का वहां कुछ नहीं बचा, मतलब सब काट काट करके ले गए, खा गया मनुष्य, जो है ये खा गया मनुष्य, जो है और उसका जो है हो। फिर हमने अब क्या कर सकते, यही संसार है, मनुष्य यही है, मानव यही है, इस धरती पर जो है सबसे शैतान मानव ही है। तो सबसे काम करवाता है, हाथी से काम करवाएगा, चिड़िया से काम करवाएगा, बैल से काम करवाएगा, घोड़ा से काम करवाएगा। आप भेद समझो, आप अन्य जोनियों में जाओगे तो कितना कष्ट होगा, उसकी बात समझो। जो है भजन नहीं करोगे, अपना घर नहीं देखोगे, तो ये जो है प्रभु का लीला है, आपको समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। इस धरती पर सबसे शैतान मानव ही है, सभी जीवों को जो है परेशान करता है। चूहा पाल करके रखता है, चूहा लाल पीले कलर जह बिरंग। हम लोगों को होता है भाई कैंप में चेक करो, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई शराब नहीं पीना चाहिए, वो नहीं पीना चाहिए, दाव देखो। तो हम तो देखा तो वैसे पाल रखा है। तो मैं बोला इसका क्या होता है, हमें नहीं बताया। बाद में बोला कि नहीं, इसको जो है ना जो है दारू के साथ भून करके खाता है। आप बताओ क्या करोगे, ऐसा संसार है ये। फिर भी मनुष्य का पेट नहीं भरता है, मतलब सुअर खाता है, चूहा खाता है, बिल्ली खाता है, बंदर खाता है, कुत्ता खाता है, फिर भी पेट नहीं भर रहा उसका। जो है पूरा धरती पर जो है अन्न उगा उगा करके भी पूरा धरती जोत लिया, बो लिया, फिर भी जो है पूरा नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। आगे क्या होगा सृष्टि का, आप विचार करो, आप विचार करो। जो है किसी भी जोनी में जाओगे, ये मनुष्य बदला लेगा, जीव बदला लेता है, या क्या प्रकृति का नियम है, इतना मैं नहीं जानता। जो वहां जो ठेकेदार है, बड़े बड़े जो है कॉन्ट्रैक्टर वहां भी पहुंच गए। जो है वो बोलता है साहब आप इधर हो जाओ। जो है मैं बोला बात करने के लिए गया, इतना कुत्ता उसमें बदबू मार रहा है, उसको पकड़ करके ले आया और बोला नहीं ये हमारा जो है सब्जी है, तो ऐसा है तो वैसा है। वो सब्जी बोलता है इसको। यही मानव की मैं आपको कथा बता रहा हूं, कहीं भी जो है आपको पकड़ लेगा।
मानव जीवन में तो आप चैन से सो लेते हो, बैठ लेते हो, आपके बच्चों को भी बचा लेते हो, वह नहीं है। जंगली मुर्गे होते हैं, उसको फांसी लगा करके रखता है। जैसे बेचारा खाने के लिए आएगा तुरंत उसका गर्दन दब जाएगी उसमें, और जा करके काट करके खा जाएगा। आप जो है कैसे भी रहोगे, जो है कैसे भी रहोगे, कहीं भी बैठोगे, ना आप चैन से सो सकते हो, ना आप चैन से बैठ सकते हो, न चैन से आप धरती पर रह पाओगे। ऐसा ये मनुष्य है, ऐसा ये मनुष्य है। जब कहने से आप विचार करो, किस योनि में जाओगे, कहां जाओगे। अरे सांप को भी नहीं छोड़ता है, वो सांप से दाव से काट करके उसको बस बोला नहीं आज बढ़िया सब्जी बनेगा, जो है सांप को भी नहीं छोड़ता है। वहां का जो है गया, जो आईएएस अफसर में जो है सिलेक्शन हुआ दिल्ली में, उसने पूछा जो है टीम ने कि हमने सुना है नागा लोग जो है सांप को भी खा जाता है। वो बोलता है कि हाँ, हम लोग कोई चीज जो है बर्बाद नहीं करते हैं, हम लोग कोई चीज बर्बाद नहीं करते हैं। वो सांप का गर्दन काट दिया तो उसका जो है ना खत्म हो गया, विष खत्म हो गया, बाकी चीज तो हमारा खाने का है। अब क्या करेगा, ये सब सर बोला ठीक है भाई जाओ, सिलेक्टेड कर दिया। ऐसा ही संसार है। तो आप किस जोनी में जाओगे, मारे जाओगे। किसी भी जोनी में जाओगे, न चैन से आप बैठ पाओगे, न चैन से आप सो पाओगे, न चैन से रह पाओगे, न वस्त्र मिलेगा, न कपड़ा मिलेगा। इसीलिए कहा गया है मानव जीवन जो है, जो आपकी चेतना है, चेतना मतलब मन, चेतना का मतलब होता है मन। और देखिए चेतना आपकी जो है दो जगह चलती है। जब वो संसार में चलती है तो वो मन होता है, और जब वो गुरु प्रदेश में चलती है तो वो सुरति हो जाती है। आप भेद को समझो। तो हम लोग मन के वशीभूत हो गए, मन के वशीभूत हो गए, तो फिर संसार में आ गए। और मन को खत्म कर दो तो चेतन देश में चलो। यही तो स्वामी जी का जो है सिद्धांत है, यही जो है स्वामी जी का सिद्धांत है। तो हम तो ऐसे रहे जहां पर मतलब सब कुछ सामने दिखता है, लेकिन हम क्या कर सकते। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उनका, और वहां जो है कुछ भी नहीं होता है। जंगल में दो लेबर मतलब रात को जो है चले जाएंगे जो बंदूक लेकर के, और बंदूक लेकर के चले जाएंगे दूसरे जगह में। दोनों जो है भाई हैं। एक बंदूक लेकर के इस जहाज किनारे गया, दूसरा बंदूक लेकर के उधर गया सुअर मारने के लिए, हिरन मारने के लिए। आपने ऐसा हिरन देखा नहीं होगा, क्या ताकतवर जो है ना, एकदम बिल्कुल ताजी गाय के माफिक जो है मार करके गिरा दिया रोड में जो है। अरे मैं बोला ये कहां से आ गया। तो मेट बोलता है कि एक जो है सलमान खान ने हिरन मारा, उसका आज तक मुकदमा चल रहा है, और यहां जो है रोजे ही जो है न मार डालते हैं जो है। अब वो जो है दोनों लेबर अपने ही लेबर, अपने जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, दोनों ही गए उधर में। दिन भर अपना काम करेंगे, रात में अपना सीधा ले आकर के वहीं जो है ना जंगल में सोएंगे। जो है मारना है, जो भी मिल जाए, जंगली कुत्ता हिरन जो भी मिलना है मारना है। अरे उसने जो है वो थोड़ा आवाज हुआ और फटाक से गोली चला दिया, अपने भाई को ही मार दिया।
बाद में जा करके देखता है तो उसका भाई है। जा करके देखता है जंगल में तो उसका भाई है। अब क्या होगा भाई? तो उसका गांव का यही फैसला हुआ कि जो भाई ने मार दिया है वो 1 साल तक इस गांव में नहीं आएगा, और जो मर गया तो उसका प्रवाह हो गया, कोई पुलिस वुलिस नहीं, कोई अपना जला जुला करके अपना मतलब खत्म। और बोला नहीं, उसका आदमी को जो है का जगह पर औरत को जो है ना काम देना पड़ेगा यहां। उसका पति मर गया मर गया जो है, उसी का भाई ने ही मार दिया। जंगल में जो है रात को गए ढूंढने के लिए, शिकार करने के लिए, और वो अंदर से छुप छुप करके मतलब चल रहा है, वो छुप करके आ रहा था। इसने सोचा कि वो अभी आ गया जो है, मिल गया, क्या बोलते हैं, हिरन मिल गया, चाहे जो भी मिला, आवाज देख करके और लगा दिया, बंदूक मार दिया। तो उसका जाकर देख रहा है तो भाई ही है। कोई पुलिस नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई जो है ना वो नहीं। गांव में फैसला हो गया कि अब इस गांव में जो है 1 साल तक नहीं आएगा, और उसका औरत को जो है यहाँ उसके जगह पर काम जो है, बस हो गया फैसला। ऐसे ऐसे जो है ये संसार है जो है। आप जो है कहीं पर भी जो है जोड़ियों में कैसे सुरक्षित रहोगे, तो वही मनुष्य है। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा। तो मरकट मुठा भरम में बाधो, तो मरकट मूठ भरम में बाधो। बंदर जो है, बंदर को पकड़ रहा है मनुष्य। देखो, यदि सारे बंदर मिल करके मनुष्य को यदि पकड़ने लग जाए तो क्या गति होगी? मनुष्य को पकड़ करके बंदर ले जाए, 10 बंदर एक मनुष्य को जो पकड़ ले, आप एक अकेला आदमी एक बंदर को मार नहीं पाओगे आप। वो तो डर जाता है, नहीं तो आपसे ज्यादा ताकतवर है, यदि पूंछ से भी मार देगा तो आप गिर जाओगे। लेकिन उसके पास तो जो है चालाकी नहीं है। नहीं तो यदि चालाक रहता तो 10 आदमी को जो पकड़ करके ले जाता उधर, बोले भाई यहीं रहो और खेती करो, मेरे को ले आओ जो है ना, बना बना करके ले आओ, खाना खिलाओ। मनुष्य ऐसा काम करता है। आप विचार करो संसार में। अरे उसको छोड़ो, अभी अभी जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला मधुमक्खियों को काम में लगाओ। बोला मधुमक्खियों से कौन सा काम लोगे भाई? बोला नहीं, एकदम बॉर्डर में पूरा जो है ना फेंसिंग लगाओ, बॉर्डर में फेंसिंग लगाओ, और मधुमक्खी को पकड़ पकड़ करके वहां डब्बा में रखो। वहां पर पूरा एकदम बांग्लादेश के बॉर्डर पर जगह जगह जो है मधुमक्खी होनी चाहिए। बोला काहे लिए भाई? यदि उधर से कोई आएगा, जहां तार हिलेगा चाहे थोड़ा सा, तो मधुमक्खी उसको काट लेगी, डर के मारे भाग जाएगा जो है। तो अभी मोदी जी ने बोला है पूरा एक लाइन से मधुमक्खी लगाओ। अब मधुमक्खी से भी काम लेगा। अब बोला उसका शहद जिसका जो लगाएगा, जिसका जमीन में रहेगा उधर, उसका शहद का मालिक वो, और लगाएगा भारत सरकार। ऐसा है मोदी जी का दिमाग जो है। अभी अभी मैंने कल परसों अखबार में पढ़ा जो है, या जो है सोशल मीडिया पर हमने जो है देखा। बोला पूरा एक लाइन से लगाओ, पूरा जो है हजारों किलोमीटर दूर जंगल में लगा करके रखो। ये जो है बांग्लादेशी अंदर आ जाते हैं। भारत का आदमी कहीं नहीं जाता है। भारत का मुसलमान हो, कोई भी हो, यहां सब सुखी है। भारत देशी है जब जहां सब सुखी है। वहां तो आटा भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी आप लोग सुन ही रहे हो। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि एक लाइन से मधुमक्खी लगाओ पूरे में एकदम से, और उसका शहद तुम लोग खाओ, और वो भी नहीं आएगा, क्या बोलते हैं, उधर से आतंकवादी आ ही नहीं पाएगा जो है।
क्योंकि जहां हिलेगा कुछ करेगा तो वो जो है ना फटाक से जो है वो जो है ना दौड़ा लेगी जो है। ऐसा मनुष्य है, ये सबसे काम लेता है, इतना चालाक है ये। अब आ जाओ जो है, तो आपको सब मिलाकर कहने का जो मतलब क्या है कि इस संसार में ज्यादा लालच में नहीं पड़ना है। बंदर जो है, अब बंदर को फंसाने वाला आपको पता ही हो रहा है। तो मरकट मुठा भरम में बाध, पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो बंदर जो है वो बेचारा उसको पकड़ रहा है मनुष्य। देखो, इस धरती का सबसे शैतान मनुष्य ही है। इस भाव में मैं कह रहा हूं आपको जो है। तो अब उसको जो है वो क्या कर रहा है भाई, तो उसको जो है ना जो सुराही को जो है जो बांध करके नीचे जमीन में गाड़ करके रख देता है लगा करके, आप उखाड़ नहीं पाओगे। जो बंदर एक एक दाना खा रहा है। खाते खाते हाथ जो है नीचे चला गया। अब उसने माल पकड़ लिया ज्यादा, उसके मुट्ठी में ज्यादा चना हो गया, मुट्ठी बड़ी हो गई। अब वो न छोड़ रहा है। तो आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा खाते पीते चलते रहना है, इकट्ठा नहीं करना है, नहीं तो फंस जाओगे, फंस जाओगे। क्योंकि यहाँ आपका घर नहीं है, यहाँ ये भंवर जाल बहुत बड़ी है ये जो है। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा। तो बंदर वहां फंस गया, जो है चना खा रहा, फिर एक एक निकाल रहा था हाथ से, उंगली से निकाल करके दो दो एक एक चना पकड़ करके निकाल रहा था। अब जब ज्यादा हो गया तो उसने पकड़ लिया मुट्ठी से। अब उसके बाकी साथी बंदर बोल रहे चलो भाई छोड़ो यहाँ पर जो है। बोला आप लोग बुद्धू है, आप लोग क्या समझोगे, मेरे पास क्या क्या माल मिला हुआ है। ऐसे ही जीव जो है भरमा हुआ है। मेरे पास इतना जमीन है, मेरे पास इतना मकान है, मेरे पास हवाई जहाज है, मेरे पास ऐसा है, मेरे 10-10 गाड़ियां हैं। क्या करोगे सब जो है करके। तो कर्म करोगे, कर्म करोगे ज्यादा इकट्ठा होगा, ज्यादा पाप होगा। इस धरती पर आप ही का भोजन नहीं है, ये सभी जीवों का है। और खाएगा नहीं, वो खा भी नहीं पाएगा। आप पूरे एक दिन में 1 किलो से अधिक अनाज नहीं खा पाओगे। सारा जोड़ लेना आपने जो है, गेहूं चावल लौकी परवर साग, 1 किलो में सब काम हो जाएगा। पूरा दिन का बात कर रहा हूं मैं, तीनों टाइम का 1 किलो आपको दे दिया जाए तो हो जाएगा। 365, एक साल में 365 दिन होता है। तो 3 कुंटल 65, मतलब 4 कुंटल में काम हो जाएगा। चलो 5 कुंटल कर लो, मतलब 5 बोरा अनाज हो जाएगा। और 100 साल जीना है तो 500 बोरा में पूरा काम चल जाएगा, पूरा आपके जीवन भर का। लेकिन देखो 500 बोरा उसको नहीं चाहिए, हजारों हजारों बोरा के लिए लड़ाई झगड़ा मार पीट जो है, क्या करोगे। मेरा सब मिला करके कहने का मतलब यही है कि ये बहुत भरम जाल है। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। तो मरकट मुठा भरम में बाध, पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो
हम लोगों की पहले भी जो है बहुत संत महात्मा धरती पर आए हुए हैं भारत भूमि पर, उनकी चर्चा नहीं जानता कोई भी, क्योंकि उनको संसार से कोई मतलब नहीं। वो तो यहां अपना भजन करके अपना देश में जाना चाहते हैं। जब तक आप अपना घर नहीं पहुंचोगे, नहीं जानोगे, नहीं बूझोगे, तब तक इस धरती पर आपको आना पड़ेगा। क्योंकि आप जो है कर्म करोगे, कर्म करोगे तो भोग होगा, भोग होगा तो भोग के लिए फिर आना पड़ेगा। तो जाहि देह सी कर्म है, जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी मधुमक्खी का आ गया। अभी जो है पिछला ही महीने में, मार्च महीने में ही जो बहुत बड़ा जो है एक्सकवेटर, जिसको बोलते बड़ी वाली जेसीबी आई, और जो है ऑपरेटर जो है जैसे ही मारा उस पहाड़ी में जो है, उसको दिखाई नहीं दिया कि यहां मधुमक्खी है। वो तो अंदर जो है उसने जो है ना पूरा अपना घर बना रखा है, खोहा जिसको बोलते हैं पहाड़ में जो है। जैसे ही उसने पहले ही ब्लेड वहां रखा काम करने के लिए, मार्च के महीने में जल्दी काम खत्म करो, इतना टारगेट होता है, पूरा करना है, पूरा करना है, आग लग जाती है। भाई सड़क बनानी है, नहीं बनेगा तो कैसे काम होगा बताओ। मोदी जी बोल रहे इतना होना चाहिए। अभी मशीन आज आ रही है, आज जो है बहुत बड़ा जो है उस पर लोड करके आती है, उतारा, और जो है जैसे ही मारा है बकेट जो है, वो सब मधुमक्खियों ने दोनों को काट लिया, उसके चलाने वाले ऑपरेटर और उसको। अरे मैं बोला तुमको सुरक्षा दिया हुआ है, इसको चारों ओर से बंद करके रखना चाहिए। बोला साहब बंद करते करते घुस गया सब जो है, इतना काट लिया, उसको फिर हटाना पड़ा है जो है, एक दिन काम बंद हो गया हमारा। तो मैं बोला पहले डंडा से साफ कर लिया करो, देख लिया करो थोड़ा जो है। ऐसे ही संसार है जो है। एक दिन गया और अभी जो है और भी जो है उधर, मतलब जंगल काटोगे नहीं तो दिखाई नहीं देगा, जंगल काटने में ही जो है 2 लेबरों को काट ले लोग जो है। अब क्या करोगे, ऐसे ही संसार है जो है, झामर झूमर में काम करना पड़ता है। अब पाप उसका मुझे लगे या जो है किसे लगेगा, आप बूझो, आपका काम बुझे। अब हमें तो भाई पूरा करना है, इतना जो है ऐसे ही चलता रहता है, यही संसार है। तो अभी जो है मतलब सुना है कि एक लाइन से बोला सब एकदम बांग्लादेश बॉर्डर, पूरा पाकिस्तान बॉर्डर तक सब लगा डालो, जो सब मधुमक्खियों को लगाओ वहाँ पर काम के लिए। ऐसा चल रहा है, कहाँ अभी सक्सेस होगा मालूम नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है ज़्यादा लालच नहीं करना है। साईं तना दीजिए जामे कुटुंब समाय, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो आपको 1 किलो अनाज में काम चल जाएगा। 365 दिन में आपको जो है 4 बोरा लगा लो, 5 बोरा लगा लो, पूरे साल में 500 में काम हो जाएगा। लेकिन ये जीव है कि इसको जो है पूरा धरती का अनाज चाहिए तो भी उसका पूर्ण नहीं होगा। तो ये जीव क्या है, भ्रम जाल में फंसा हुआ है, भंवर जाल है ये, भ्रम है ये।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसीलिए सदगुरु आता है, हर युग में सदगुरु आता है, ये जीवों को समझाता है। रहना नहीं देश में यहाँ देश वीराना है, रहना नहीं देश में यहाँ देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगी गल जाना है, रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। तो यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझी पुलझी मर जाना है, रहना नहीं देश में यह देश वीराना है, रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। तो यह सारा झाड़ रुझंखड़, आग लगी जल जाना है, रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। तो कहते कबीरा सुनो भाई साधो, सद्गुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब संसार को आपने बूझना है। तो यहां पर जो है जितना कम से कम में काम चल जाए आपको, जितना कम से कम भोजन, कम से कम वस्त्र, कम से कम गाड़ियां, जितना कम से कम आपको जो है रहना है। बोल रहे नहीं आप तो सबको साधु बना देंगे, जब यहाँ रहना नहीं है तो क्या करना है भाई। तो बोला नहीं आप तो नौकरी कर लिया और हमको ऐसे बता। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमको उस समय ज्ञान नहीं था, प्रभु में प्रेम तो था, प्रभु में प्रेम तो था, लेकिन उस समय हमको ज्ञान नहीं मिला। ऐसे मिल जाता तो हम भी नहीं आती जो है। तो बोला आपने तो खा लिया पी लिया सब जो है, अभी बच्चे यही बोलते हैं कि अब तो सब खा लिया जो है, ये भी खा लिया वो भी खा लिया, और हमको आप बताते हैं कि आइसक्रीम नहीं खाना है, इधर नहीं उधर नहीं खाना है जो है। कल भी हम आ रहे थे जो है तो उधर फ्री में ही मिल रही थी। मैं बोला भाई देखो मैं तो खाऊंगा नहीं जो है, आप लोग खाना है तो खा लो। तो बोला नहीं जब आप नहीं खाएंगे तो हम लोग भी नहीं खाएंगे। बेचारे वो भी आ गए जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको क्या खाना है, आपका शरीर के लिए जो है क्या सही है, लालच में मत पड़ना जो है। फ्री में भी कोई मिले थम्स अप कैंपा कोला कितना भी जो भी है, और जो है आइसक्रीम फाइसक्रीम और जो भी होता है केक और जो भी है सब जो है आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सीधे सीधे आप बूझ जाओ, सीधे सीधे आप बूझ जाओ। मैं एकदम सामने की बात कर रहा हूं, अपने ही रिश्तेदारी की बात कर रहा हूं मैं। बच्चा आता है स्कूल से आते ही
और बोतल का पानी निकाल रहा है एकदम ठंडा, और मैं देख रहा हूं, और गड़गड़ गड़गड़ करके जो है पूरा पी गया। मैं बोला पक्का ये शाम तक बीमार पड़ेगा जो है। अपना दिल में ही बोला, क्योंकि बाहर बोलने से फिर जो है ना वो लोग जो है ना मार पड़ेगी। बोला आपने कह दिया तो बीमार हो गया, ये अभी एक दोष है, तो बोल भी नहीं सकते और मना भी नहीं कर सकती। खास रिश्तेदार के घर में गया हूं मैं, और बैठा हूं, बच्चा आकर के स्कूल से बैग फेंकता है और फटाक से फ्रिज से पानी निकालता है और जो है उसको गड़गड़ गड़गड़ पी रहा है मेरे सामने ही। और मैं मना करूं तो भी मुश्किल है, और कुछ कह दूं तो भी मुश्किल है, और मैं वहीं रहा। शाम को उसको बुखार हो गया, और उसके माता पिता कह रहे हैं जो है बुखार हो गया, पता नहीं क्या हो गया, क्या कर दिया। उनको ये नहीं पता है कि स्कूल से आया है ये जो है 2 बजे जे छुट्टी करके और आकर के तुरंत ठंडा पानी पिया है, अब बुखार हो गया। अब 3-4 दिन, अब बताओ, मैं बोलने से भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं बोल दूं कि नहीं आपका बेटा आया था पानी पिया था, तो हमारी बात को मानेंगे नहीं वो, क्योंकि हमें मालूम है नहीं मानेंगे। और बोल दिया तो बोला वो आपने बोला इसलिए बीमार हो गया, वो भी है, दोनों तरफ से है। तो इस संसार में जीना बड़ी मुश्किल है, जीना बड़ी मुश्किल है। फिर वो 2-3 दिन बाद ठीक हुआ। आज सत्संग की बात हो रही है तब मैं बता रहा हूं। तो हम लोग कैसा संसार देंगे आप बताओ? हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं ये। मतलब पूरा घर में फ्रिज नहीं होना चाहिए, घर में फ्रिज होनी ही नहीं चाहिए यदि आपको स्वस्थ रहना है तो। घर में फ्रिज होनी ही नहीं चाहिए, फ्रिज नहीं होनी चाहिए, डाइनिंग टेबल नहीं होना चाहिए। ये सब फालतू फंड के जो है ना सामान है। यदि आप सही रहना चाहते हो, क्या करना है फ्रिज का बताओ? डेली अपने यहाँ सब्जी मिलती है, वो लेकर के आता है, सब्जी ले लो, टमाटर ले लो, गोभी ले लो, मटर ले लो, डेली ले लो, 1 पाव ले लो, अपना बनाओ, खत्म। काहे लिए फ्रिज में रखना है भाई? क्या जरूरत है फ्रिज का? नहीं हम तो थोड़ा ऐसा है तो फलाने हैं ढिकाने हैं, ये सब फालतू फंड का रख कर क्या करोगे? बीमार पड़ोगे। तो ज्यादा जो है झामर झूमर में नहीं रहना है जो है एकदम, क्योंकि आपको स्वस्थ रहना है, कम से कम स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। तो बहुत सी चीजें हैं जानते हुए भी चुप रहना पड़ता है। आपका देश जो है यहां नहीं रहना ही नहीं है। आपका देश जो है चेतन देश में है, सदगुरु प्रकाश में है, तो उसको वहां पर बराबर आनंद है। इस संसार में क्षण में सुख क्षण दुख मिले, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी योग गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी एक संत है, तो बोल रहे हैं कि आप जो है सत्संग सुनाते सुनाते किचन में काहे पहुंच जाते हैं? ये जो है चावल दाल रोटी का बात काहे करते हैं? आपको खाली स्वामी जी का भजन सुनाना चाहिए। तो मैं बोला भाई हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो जो दुख तकलीफ
घर में आपसे नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। इसलिए हमको जाना पड़ता है, फ्रिज में जाना पड़ता है जो है आपका रसोई घर में जाना पड़ता है। अभी आपको शरीर में आयरन का कमी हो जा रहा है, शरीर में आयरन का कमी हो जा रहा है। आयरन की गोली खाओ। एल्युमिनियम का बर्तन आपके घर में नहीं होना चाहिए। कोई फ्री में भी दे तो उसको नहीं ले आना, घर में नहीं रखना। आपका बेटा का बेटी का दिमाग तेज होना है, आप स्वस्थ रहना है, तो सब एल्युमिनियम को बेच करके फेंक दो, उसको फ्री में चाहे उस बिक्री करो, उसको हट रखो मत अपने पास में। आपका घर में एक भी एल्युमिनियम के बर्तन नहीं होने चाहिए। तो बोलोगे इससे अच्छा क्या है? अब इससे भी मतलब जो है एल्युमिनियम से जो है ना खराब और दूसरा कोई जो है ना धातु नहीं है। उसके बाद स्टील है थोड़ा सा चलो, और नहीं तो सब लोहे का रखो। बोला नहीं लोहा में सब्जी काला हो जाता है, अरे बना करके रख दो, कभी आपका शरीर में आयरन का कमी नहीं होगा। मट्टी वाली कढ़ाई आती है वो रखो जो है। अब बोलोगे कि फिर आप बोलेंगे मट्टी के बर्तन में खाना, उसका खाना तो अति स्वादिष्ट होता है, अति स्वादिष्ट होता है मट्टी के बर्तन का खाना जो है। आप जितना कम कर सकते हो उतना कम करो। आपको स्वस्थ रहना है, आपको स्वस्थ रखना है। एक भी एल्युमिनियम का, जितने भी हमारे गुरु भाई है गुरु बहन है, कोशिश करो एल्युमिनियम का एक भी नहीं होना चाहिए। ना कढ़ाई न ये न वो जो है, वैसे कुकर भी नहीं होना चाहिए। कुकर भी बोल रहा है दाल, उसका दाल पकती नहीं है, फट फूट करके बराबर हो जाता है, स्वादिष्ट नहीं होती है। आप देख लो जितना कम कर सकते हो उतना कम करो, और नहीं तो पैसा कमा करके वो बीमारी में चला जाएगा, स्वस्थ भी नहीं होगे आप जो है। आप स्वस्थ भी नहीं रहोगे। पीतल का बर्तन लो, कांसा का बर्तन लो, लोहा का बर्तन लो, कम से कम लोहे का कढ़ाई, एक दूसरी वाली मुट्ठी जो है वो जो ढलवा लोहा मट्टी का होता है उसको क्या बोलते हैं, कढ़ाई होती है, वो रखो। सब्जी बनाओ उसमें कोई बात नहीं, काला होगा थोड़ा रहेगा, उसके बाद से निकाल करके रख लिया करो। आटा नहीं लेना, बिल्कुल पैकेट का आटा लेना ही नहीं। आपका अगल बगल चक्की है वहां से आटा खरीदो और ले आओ, सामने पिसवा करके ही। तेल नहीं लेना, कोई कितना भी कहे, सामने चक्की से पिरवाओ और तेल लेकर के आओ। न तुम्हारे हार्ट ब्लॉकेज होंगे, न कोई ब्लॉकेज नहीं होगा। रिफाइंड बिल्कुल खाना ही नहीं है। आप बोलोगे आजकल सत्संग नहीं सुना रहे हैं, खाली संसार की बातें कर रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कैसे सत्संग सुनाएंगे बताओ। वहां चलो तो वहां सब कुछ चाहिए नहीं आपको, न पति चाहिए, न पत्नी चाहिए, न भोजन चाहिए, न पानी चाहिए। आत्मा भोज दामृता, आत्मा भोज दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई। आत्मा भोज दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई। अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग सोय। आत्मा भोज दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई। अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग सोय। तो आपका मन को जो है स्वस्थ रखना है। मन में देखो,
उस शरीर में विकार नहीं है उतना। शरीर का तो आप दवाई ववाई से थोड़ा ठीक भी कर लोगे, मन का कैसे करोगे जो है। मन का इस संसार में जो है कहीं पर, पूरे संसार में कहीं पर भी उसकी दवाई नहीं है। उसका दवाई जो है सदगुरु के पास में है। उसकी दवाई जो है सदगुरु के साथ में है। मन को बांधने की भी दवाई है। देखो, मैं जितना आपको बताता हूं उतना ही नहीं सही है। उसके भी आगे है, उसकी भी आगे है, उसकी भी आगे है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझा करो। ये नहीं कि मैंने जो बोल दिया उतना ही पढ़ाना है, उसके आगे भी है। स्वामी जी क्या कहा, जय कबीर साहब क्या कह रहे हैं। कबीर साहब जो है क्या कह रहे हैं, तो यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। ऐसा बात नहीं है, इसके आगे फिर भजन है। मन को बांधने का भी भजन है, मन को पकड़ने का भी भजन है, और मन को खत्म करने का भी भजन है। तो आपको जिसमें मजा आता है, जो आपको समझ में आता है, आप सुना करो। अतसा जो है सत्संग जो है अनंत ज्ञान है। मैं जितना सुनाऊंगा उतना ही कम है। तो अब इसका आनंद ले लो। यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं मानी। यह मान जा लिम जोरी रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा साबा, ऋषि मुनि देवा साबा पाची पाची हारे। हाथ नया या चोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा साबा पाची पाची हारे। हाथ नया या चोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा साबा पाची पाची हारे। हाथ नया या चोरी बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई। राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। यह मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। तो कहते कबीरा सुना हो हंसा। रहो गुरु चरण की ओर बरज नहीं माने। यह मन जा लिम जोरी
ब्रज नहीं माने। कहते कबीरा सुना हो बीरहीना, बाच गुरु चरण की ओर री, ब्रज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी रे, ब्रज नहीं माने। तो कहते कबीरा सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरण की छावरी, ब्रज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी री, ब्रज नहीं माने। और स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी क्या कहते हैं कि देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी क्या कहते हैं? प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब आप बोलोगे कि नहीं, इसको कैसे मारना है वो बता दीजिए। फिर चलो जो है कबीर साहब का जो फिर भजन आ गई। तो मैं कासे कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंगता बंवर मरी जाय। फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं किससे कहूंगा, मेरी बात को कौन मानेगा, कौन विश्वास करेगा। एक ऐसा फूल है, उसी फूल की चर्चा तो हर भजन में आ रही है। देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको स्वर वेद मिल गया है। आप इससे सह पूरा संसार के सारे भेद को आप जान जाओगे। क्या चीज, सब इसमें स्वर वेद में सारा ज्ञान है। बस मन को आप स्थिर कर लो तो आपका सारा ही है। तो तान मन सोधी चलो सावधान अपना, पिय बिन नीको नाही नहीं हर के रहना। पूरा आज धरती जो है धन्य हो गई है सदगुरु के कारण जो है, क्योंकि जितना भी ज्ञान भूला हुआ था सब आपको मिल जाएगा जो है। और कुछ वर्षों आप रहो अभी जो है, सब भजन इकट्ठा हो जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर आ गया, सारे भजन जो है बहुत सारे गुरु भाई बहन इकट्ठा कर करके गा रहे हैं, यूट्यूब पर डाल रहे हैं। तो पूरा संसार जो है पक्षमय हो करके रहेगा। पूरा संसार जो है पक्षमय हो करके रहेगा। आप इस जन्म में नहीं देखोगे। अभी देखो इस जन्म में कितना काम हो गया। जब हम लोग बच्चे थे तो जो है आपको बताया, माँ होगी, बुआ होगी, दादी होगी, बैठ करके सुबह जो है गुड़गुड़ गुड़गुड़ जो है जाता चलाएगी। जाता चलाएगी तब जा करके गेहूं पिसेगा, तब रोटी मिलेगा। सुबह जो है रोज का काम रोज होता था, सबका घर में यही होता था। सबका घर में यही होता था। तो धीरे धीरे चक्की आ गई, अब वो काम खत्म हो गया। अभी अब बैंक में जाते थे तो दिन भर पैसा निकालते निकालते मुश्किल हो जाता था जो है। घर में पैसा रखते थे तो चोर आता था, चुरा लेता था, बंदूक से मार देता था, लाठी से मार करके ले जाता था। तो क्या हो गया,
अब बैंक में रहने लग गया। बैंक में जाओ तो लाइन लगती थी, अब वो सब खत्म हो गया, तुम्हारे मोबाइल में आ गया, आप देखते जाओ ना। लेकिन इतना जीवन आसान हो गया। अभी यहां से वहां जाना है, सीधा हवाई जहाज में बैठो वहां, तो वहां पहुंच गए। पहले घोड़ा में चलना पड़ता था। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज घोड़े में चल करके जो है जाते थे जो है। अब घोड़ा वाला भी एक कथा है, संस्मरण है, वो भी सुनाओ, वो भी सुनाना पड़ेगा आपको जो है। फिर साइकिल चली, फिर रिक्शा आया, रिक्शा से अभी आ गया बैटरी वाला हो गया जो है। संसार में भी बड़े मजे हैं जो है। आप आराम से चुपचाप बैठो, यहाँ से देख जो है ना 10 रुपये लेगा, वो गाना लगा देगा, बजाते बजाते जाएगा, वहाँ जो खड़ी कर लेगा, बस हो गया। फिर वहाँ 10 रुपये दो, वो फिर बजाते बजाते आपको पहुँचा देगा, पूरा शहर घुमा देगा आपको। तो इतना बढ़िया है। आपके घर पर जो है ओला है, फलाने है, गाड़ी रखने का जरूरत नहीं है। मोबाइल में जो है ना बुक कर दे रहा है, एकदम दरवाजे पर गाड़ी आकर खड़ी हो जा रही है और ले जाकर के वहां पहुंचा दे रही है, फिर वहां से बोलो फिर आ जा रही है। तो आप सदगुरु के हंस हो तो कितना तरक्की हो गया। आपको भोजन भी जो है बनाने का जरूरत नहीं, आपका घर में ले आकर के पहुंचा देगा। आप बोलोगे आप कैसा सत्संग सुनाते हैं, कभी बोलते हैं ये ठीक है, कभी बोलते हैं ये ठीक है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही झामर झूमर है, यही झामर झूमर है। और इसी झामर झूमर में हमको अपना उस घर में चलना है। तवन घरवा खोजई साधु, जहवा गैला सी आवागमन वन होला। तवन घरवा खोजई साधु, जहवा काल न जाला हो। तवन घरवा खोजई साधु। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, माया का भी सुनो और चेतन देश का भी सुनो। देखो आप जो है प्रकृति में भी बहुत आनंद है। अब आप बोले कि नहीं, कभी आप कुछ सुनाते हैं, कभी कुछ सुनाते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रकृति में भी बहुत आनंद है। ओ देखो झामर झूमर कैसे नाचती है, क्या करती है। आप तो मेरे से तो ज्यादा ही जानते हो, क्योंकि आप शहर में रहते हो, मैं तो जंगल में रहता हूं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। यहाँ का सुख जो है क्षणिक सुख है। यहाँ जन्म होगा, मृत्यु होगी, यहाँ पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, यहाँ भूख है, नींद है, सब जो है। यहाँ रहोगे तो शादी करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा, आपको संसार छोड़ेगा नहीं है जो है। नहीं ब्याह करोगे तो ऐसे ही आपको आकर के जो लूट जाएंगे, खा जाएंगे। इस संसार में रहोगे तो शादी भी करो, ब्याह भी करो, घर में साहो, बच्चे पैदा करो इस संसार में। और उस संसार में चलो तो सतसुकृता सत्यनाम, जगत जानी नहीं। कितना कह समझाऊं, कहा माने नहीं। जीवायानंत संसार, न चीनत पीव को। आगे धाम अखंड, सो पद निरवान है। भूखनी दौहनाही, नियाक्षर नाम है। वहां भूख नहीं लगेगा, नींद नहीं लगेगा, सब कुछ नहीं होगा वहां। तो भूखनी दौहनाही, नियाक्षर नाम है। कहीं कबीर पुकारी, सुनो मन भावना। हंसा चलू वही लोक,
बहुरी नहीं आवना। हंसा चलू सतलका बहुरी नहीं आवना। तो सतसुकृत सत्यनाम जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीता कहाँ माने नहीं। ते जीवायानंत संसार न चीनता पीव को। कितना का समझाऊं 84 जीव को। तो आगे धाम अखंड सो पद नीरावान है। आगे धाम अखंड सो पद नीरावान है। भूखनी दौहनाही निहाचारा नाम है। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू वही लोक बहुरी नहीं आवना। हंसा चलू वही लोका बहुरी नहीं आवना। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपका मर्जी है। आप झामर झूमर में रहो और मर्जी है तो अपना घर में चलो। तो वैसा ज्ञान जो है सदगुरु आपको दिया हुआ है, क्योंकि सदगुरु आपको उठा करके नहीं ले जा पाएगा। ये माया का देश है। सदगुरु केवल आपको उपदेश बताएगा, आपको ज्ञान बताएगा। ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। तो माया में रहोगे तो दुख सुख होगा। तो दुख होता है तब तो चिल्लाने लगते हो प्रभु प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, और सुख होता है तो उल्टे काम शुरू कर देते हो। सुख होता है तो उल्टे काम शुरू कर देते हो। तो सारा तो आप ही करते हो। तो आप ही करते हो तो आपको भोगना भी पड़ेगा। तो आप बोलोगे क्या करो, तो बस एक ही करो, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती। तो जैसे नारी चाहतया पान पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया निरहस्वाती। गुरु जी पपिया निरहस्वाती। प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती। तो जैसे शांता शब्द को निरीखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो जतन करिया जाहो। सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी। सदगुरु का चरण छोड़ दिया तो माया में आ गए। अब सदगुरु का चरण पकड़ लो तो अपना घर चल चलो। वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, जहां से अला हो
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा, असारे शब्द गही चलु वही देशवा। जहाँ से अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। तो गुरु का चरण पकड़ लो तो तुरंत, देखो ज्यादा दूर नहीं जाना है, इसी शरीर में ही है। आप उलट जाओ तो इधर काम होने लगता है, उलट जाओ तो उधर काम होने लगता है। एक पल में जो है संसार में, और एक पल में जो है प्रभु देश में जो है। यही ज्ञान तो बुझना है आपको। आप उलटते हो नहीं, जिसको पकड़े रहते हो उधर ही पकड़े रहते हो। अरे छोड़ दिया करो, मन की बात को मत लिया करो, इसका भार नहीं लेना अपने ऊपर। ये तो बहुत कुछ बात बताएगा। जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, ताज मन ही के मारा अवधू, तज मन ही के मारा। तो मन के भार को नहीं लेना। पति ने कुछ बोल दिया, पत्नी ने कुछ बोल दिया, बहन ने कुछ बोल दिया, दादी ने कुछ बोल दिया, माँ ने कुछ बोल दिया, अरे सब बोलते रहेंगे। सीधा भाग करके गुरु चरण में चले जाना, वह आनंद ही आनंद है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।